This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने स्टार्ट किया था त्रिभुज के बारे में। अभी हम जो करेंगे त्रिभुज के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन हमारा था, हमने आपको थ्योरी बता दी थी सारी की सारी। अभी हमारा जो मेन है वो हम क्वेश्चन के बारे में करते हैं। अभी बच्चे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें इस त्रिभुज में सर्वांग सम प्रूव करना होता है। ठीक है, अगर हम सर्वांग सम की बात करते हैं बच्चे, तो सर्वांग समता के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिसमें से हमने पहला रूल क्या पढ़ा था बच्चा? एस एस एस, जिसको हम कहते हैं भुजा, क्योंकि एस का मतलब साइड होता है यहाँ पर। भुजा, भुजा और भुजा। ठीक है, मीन्स अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। और सर्वांग सम का मतलब होता है कि तीनों जो भुजाएं हैं और संगत इनके जो भी कोण हैं वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा रूल आता है बच्चा, दूसरा रूल आता है आपका एस ए एस, मीन्स जब किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होंगी और उनके बीच का कोण इक्वल हो, मतलब ये वाली साइड अगर इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इनके जो बीच का कोण होगा ये भी इक्वल हो, तब भी हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कह सकते हैं? सर्वांग सम कह सकते हैं। बच्चे यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एस ए एस ही होना चाहिए। अगर आपका क्या है, एस एस ए है या फिर ए एस एस है, तब सर्वांग सम नहीं कह सकते। मीन्स अगर आपकी दो ये वाली भुजाएं बराबर दी गई हैं, एक ये इसके बराबर दी गई है और ये इसके बराबर दी गई है, और इन दोनों कोणों में से कोई कोण दिया गया, तब हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम नहीं कह सकते। जब आपके दो भुजाएं एक कोण, सर्वांग समता की बात करते हैं तो दो भुजाओं के बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए, तभी सर्वांग सम। बच्चे म्यूट कर लो। बच्चा किसका माइक ऑन है? म्यूट करो। मैं 5 मिनट की छुट्टी देंगे। चुप हो जा बच्चा। देखो आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पर देखो बच्चा, इतना हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्लास में हमने और क्या बताया था इसको, लास्ट क्लास में, कि आपकी जो नेक्स्ट सर्वांग समता होती है उसको हम कहते हैं ए ए एस। ओके बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो गया? एंगल, एंगल और भुजा। ठीक है, दो कोण और एक भुजा भी दो किसी भी त्रिभुज की बराबर होती है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? उन दोनों त्रिभुज को भी सर्वांग सम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा, एक और रूल होता है जिसको हम आर एस एच कहते हैं। ये क्योंकि आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला रूल हमेशा दो ऐसे ट्रायंगलों पे काम करता है जो कि कैसे हो, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो 90 अंश का कोण बनाते हो, समकोण त्रिभुज। ओके, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चे? अगर आपकी ये जो कर्ण है, कर्ण कहते हैं ना बच्चे इसको, स्लैंट हाइट जो होती है आपकी, जो कर्ण है ये बराबर है और दोनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा बराबर दी गई है, तब भी ये दोनों कोण आपके क्या हो जाते हैं? दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। ये आपके 4 रूल थे। इनके अलावा जो भी रूल है वो नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ए की, तो आपके अगर किसी भी कोण में सिर्फ और सिर्फ कोण बराबर, किसी भी त्रिभुज में सिर्फ कोण 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 बराबर दिए गए हैं तो वो सर्वांग सम नहीं होता है। ओके, क्योंकि उसकी भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे अगर मैं देखूं, यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना दिया, ये आपका क्या है? भले ही कोण बराबर है लेकिन भुजाओं की जो क्या हो सकती है? दूरी हो सकती है, लंबाई हो सकती है, वो अलग अलग हो सकती है। तो इस केस में अगर तीनों त्रिभुज बराबर दिए गए हैं, इस केस में आपका कभी भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते। ओके, बोलो बच्चे, यहां तक समझ आया? मैम जी, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना? यस बच्चा, ठीक है। चल, यहाँ तक हमारा रूल था, हमने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। इन्हीं रूल का यूज करके हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे, मैं आपको रूल का नाम भी बता दी जाऊंगी, क्या क्या रूल है और किस तरह से हम लगा रहे हैं। यहाँ पर देखो बच्चे, चतुर्भुज की बात करते हैं। एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें एसी और एडी बराबर दिया गया, मींस ये वाली भुजा इसके बराबर दिया गया,
और क्या कहा गया है कि ये जो पूरा एक कोण है, एक कोण जिसे कहते हैं बच्चा, यही यहाँ पे ध्यान दो, तो उस कोण को ए बी समद्विभाजित करती है। बच्चे जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ज्योमेट्री करते हैं, तो नाम का बहुत महत्व होता है। जैसे यहाँ पर दिया है समद्विभाजित, तो इसको अलग अलग करके देखो। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। कैसा? सम मतलब समान, द्वि का मतलब क्या होता है? 2, और भाजित का मतलब होता है बांटना। ठीक है, या भाजना कह सकते हैं या बांटना कह सकते हैं, एक ही बात होता है, भाग करना कह सकते हैं। तो यहाँ समद्विभाजित का क्या मतलब है बच्चा? कि ये आपका जो ए बी है वो एंगल ए को 2 समान भागों में बांटती है। इसका क्या मतलब है बच्चा? ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। इतना आपको दिया गया है। अब हम क्या करेंगे बच्चा? ये वाली भुजा तो दोनों में आ रही है, ठीक है बच्चा, क्या हुआ? हाँ, 360 होता है, ऑफ कोर्स होता है बच्चे। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें प्रूफ क्या करना है ये देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी को सर्वांग समप्रूफ करना है। ये जो चिन्ह होता है बच्चा, जो कि कैसा होता है? 2 सीधी सीधी रेखाएं, और जो आपकी ऊपर वाली रेखा है वो इस तरह से रहती है, घुमा के रहती है। इसको हम कहते हैं सर्वांग सम का चिन्ह। मीन्स जब भी 2 ट्रायंगल के बीच में ये लगा है, इसका मतलब है वो दोनों ट्रायंगल आपका क्या है? सर्वांग सम है, जो कि हमें यहाँ प्रूव करना। अभी हमने रूल देखा था ना बच्चा, क्या क्या रूल देखा था? या तो हम तीनों भुजाएं प्रूव कर दें कि सेम है, या फिर हम 2 भुजा 1 कोण प्रूव कर दें, या फिर 2 कोण 1 भुजा, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में RAS। ओके बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो, आपस में बात मत करो, ठीक है। यहाँ पर हमें सीधा सीधा दिख रहा कि ये जो ए बी है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। दिख रहा है ना बच्चा? अगर हम ABC देखें और AD भी देखें तो AB जो भुजा है वो दोनों में ही आ रही है। अब जब समान भुजा है तो वो तो बराबर होगी ना बच्चा। और दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि जो AC है बच्चा वो किसके बराबर है? AD के बराबर है, दिया गया है, क्योंकि AC AD के बराबर दिया गया है। आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि गिवन है। ओके, और ये आप क्या लिख सकते हो कि कॉमन है, सामान्य, ठीक है। और अगला क्या आता है बच्चा? यहाँ पर हमें देखना था कि जो ए बी थी, जो रेखा ए बी थी वो इन दोनों को समद्विभाजित कर रही थी। और समद्विभाजित करने का क्या मतलब है बच्चा? कि जो कोण है CAB, ठीक है, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोण DAB के। 3 चीजें मिल गई बच्चा हमें। ये वाली भुजा इसके बराबर मिल गई, ये वाली इसके बराबर मिल गई, और बीच का कोण भी बराबर मिल गया। तो हम क्या लगा सकते हैं बच्चे? ऐसे से रूल के हिसाब से या फिर SAS सर्वांग समता के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बच्चा? ये आपके सर्वांग सम हो गए। अब बच्चा जब सर्वांग सम हो गए हैं तो इनकी बाकी जो भुजाएं, जो हमने यहाँ पर नहीं ली हैं, बाकी भुजाएं और बाकी कोण भी संगत में बराबर होंगे, परस्पर बराबर होंगे, ठीक। तो अभी हमसे दूसरा पूछा गया था कि BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? ये आपका BD है, ये BC है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो जो बची हुई भुजाएं होंगी वो भी तो आपस में बराबर ही होंगी ना बच्चा, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सर्वांग सम है। तो हम क्या कह सकते हैं? सर्वांग समता के नियम के अनुसार जो BC है वो किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही बराबर होंगे। यहां तक समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके 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 बच्चा। और सर्वांग समता हमेशा त्रिभुज के लिए ही होती है, चतुर्भुज मत लेना, चतुर्भुज के लिए नहीं होती। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चा। यहाँ पर ABCD दिया गया। बोलो बच्चे, किसने हैंड रेज किया? यहाँ पर क्या दिया गया? ABCD एक चतुर्भुज है और जिसमें AD जो है वो BC के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। ओके, और ये जो पूरा कोण है आपका A, वो किसके बराबर है? B के बराबर है।
अब यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है, अगर ये आपको टेढ़ा भी लग रहा है थोड़ा सा, ये वाला जो आपका चतुर्भुज है, तो क्या हम इसको इस तरह बना सकते हैं? ये देखो, ये हमने इधर बनाया और ये हमने इधर बनाया। एक ही बात है बच्चा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और बी के जो दूसरी साइड है वो आपका क्या है, डी, और यहाँ पर क्या है, सी। इसी तरह का त्रिभुज है बच्चे, अगर हम इस वाली लाइन को हटा दें, इसको कंसीडर ना करें, तो ये जो संरचना है वो उसको इस तरह बना सकते हो ना। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है बच्चा, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम करना है। कौन कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है बच्चा, त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, दो त्रिभुज है, दोनों को सर्वांग सम प्रूफ करना। देखो आसानी से हो जाएगा, कैसे कि एडी जो आपका है वो बीसी के बराबर दिया गया है, ठीक। और जब हम इन दोनों त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की, तो ये जो ए बी है वो तो दोनों में ही आ रही है ना बच्चा। जब हम इसकी बात कर रहे हैं या फिर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दोनों में ए बी तो कॉमन ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी जो है वो ए बी के ही बराबर है, क्या है, कॉमन है। और ये ऊपर वाली भुजा क्या दी गई थी, गिवन थी, दी गई थी हमें, ओके। और नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, ये वाली भुजा बराबर है, ये कॉमन है, और इनके बीच का जो कोण है, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है, ऐसा भी हमें दिया गया था, ओके। तो हमें क्या मिल गया, एस मिल गया, उसके बीच का कोण मिल गया और भुजा मिल गई। जब तीन चीज बराबर हो गई तो ऐसे एस सर्वांग समता के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी डी जो है वो आपका सर्वांग सम हो जाएगा बी ए सी से। ठीक है, इतना हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। क्योंकि बच्चा ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए, तो इनकी बाकी भुजाएं भी और बाकी कोण भी आपस में बराबर होंगी। तो ये जो देखो बच्चा, इसको जब हमने प्रूफ किया था, तो इसकी जो बीडी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एसी के। किस वजह से, सर्वांग समता के नियम के अनुसार जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होने चाहिए। अब दो तो ऑलरेडी आपस में बराबर है, तो जो तीसरी बचेगी उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो भी बराबर होगा, ओके। और लास्ट में आप क्या कह सकते हो, क्योंकि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है वो भी बराबर होगा, और लास्ट आप कह सकते हो कि ये वाला जो आपका ये एंगल है ये भी इसके बराबर होगा। समझ आया बच्चा? अगर हम देखें इस दोनों त्रिभुज में, तो इसका जो ए वाला त्रिभुज, ये वाला जो ट्रायंगल है, मतलब ये वाला जो आपका क्या है, ट्रायंगल का एंगल है, और ये वाला एंगल है, ये भी कैसे करस्पॉन्डिंग, सेम तरह से दिखने वाले, और हमेशा सेम तरह से दिखने वाले ही एंगल बराबर होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सी, ये बी जो है वो बराबर होगा किसके, डी बी ए के, ओके। क्योंकि ये दोनों कोण सर्वांग सम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। ये वाला समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछ लो, क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप बता सकते हैं, वरना आगे देखेंगे। विपिन, यस और नो, क्या मतलब समझ आ गया कि डाउट नहीं है? ओके ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको भी जहां भी नहीं समझ आए पूछ लेना बच्चे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। क्या नहीं समझ आया बच्चा? रुको, अभी हाल में समझाती हूँ आपको। देखो, एस ए एस का क्या मतलब होता है? एस ए एस का मतलब होता है भुजा, ठीक है, इसका मतलब होता है कोण, और इसका मतलब होता है भुजा। मींस अगर दो ट्रायंगल्स, ठीक है, दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, हाँ, दो भुजाएं बराबर है, गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है, और इनके बीच का कोण बराबर है, इन्हीं दो बराबर भुजाओं के, ठीक है। इसी तरह बच्चा, क्या हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और इनके बीच के कोण बराबर है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम हम लिख देते हैं ना बच्चा, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो जब भी हमें क्या करना पड़ता है बच्चा,
तुम्हें कैसे पता चलेगा? या तो तुमसे सर्वांग सम करने को कहा गया होगा, या दो त्रिभुज अलग अलग होंगे और उनमें भुजाएं बराबर या फिर कोण बराबर करने को दिए गए होंगे जो दिए नहीं गए। जैसे अगर मैं आपको दो त्रिभुज बनाती हूँ, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये आपका क्या है, पी है, ये क्यू है और आर है। मैं आपसे कहूं कि इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये कोण आपका इसके बराबर है, ओके, और प्रूफ करो कि BC भी QR के बराबर होगी। तब हम क्या करते हैं बच्चे, देखो साइड साइड के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये कोण के बराबर है, ठीक है बच्चे, यहाँ ध्यान दो। तो हम क्या कह सकते हैं, SAS कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से, SAS सर्वांग समता के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि इसकी सारी साइड और सारे एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहां से हम ये नहीं कह सकते कि VC भी QR के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है। इस तरह से इसका यूज किया जाता है जब हमें क्या निकालना है, जो भुजा बराबर नहीं दी गई है ट्रायंगल्स की उसको बराबर करना है, या कोण जो बराबर नहीं दिए गए हैं उनको बराबर करना है, तब हम कॉन्ग्रेंसी का यूज करते हैं, तब हम सर्वांग समता का यूज करते हैं, क्योंकि उसके प्रूव हो जाने के बाद हम जो आपका क्या होता है, जो साइड होती है वो आपस में बराबर कह सकते हैं और कोण भी आपस में बराबर कह सकते हैं। ओके, समझ आया कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड बच्चा, यहाँ पे देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि AD और VC पर दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए CD रेखाखंड समद्विभाजित करता है। देखो क्या दिया गया बच्चा, यहाँ पर पहली बात दी गई है कि ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, क्या बच्चा क्या कहना चाह रहे हो, ये देखो यहाँ पर इसके बराबर दिया गया है, ये 90 अंश दिया गया है, और क्या कहा गया है, AD और जो VC है वो आपके क्या है, बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। AB पर जो AD बन रहा है आपका और VC जो बन रहा है, ये दोनों बराबर दे रखे। अब हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे। हमने रेखा में पढ़ा था, जो हम क्या पढ़ रहे थे, लाइंस पढ़ रहे थे और कोण पढ़ रहे थे, रेखा और कोण पढ़ रहे थे, तब हमने आपको क्या बताया था, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो इनके विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इनको अंतःविमुख कोण कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या रहता है बच्चा, ये जो विमुख कोण रहते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चा कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। चलिए से बताओ बच्चा, जब हमारी दो रेखाएं, कोई भी दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो इसके जो विमुख कोण होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो ये दोनों विमुख कोण हुए ना बच्चा, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चा, हमें प्रूफ क्या करना है कि AB को समद्विभाजित करता, मीन्स हमें प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन इसके बराबर है, ठीक। AB ये है, समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, कौन, CD। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, ठीक। हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा लेंगे, AOD, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ODBC, ओके। नाउ यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि AD जो है वो बराबर दी गई है BC के, और यहां पर जो एंगल B है बच्चे वो आपका क्या दिया गया है, A के बराबर दिया गया है, क्योंकि दोनों ही 90 अंश है, तो 90-90 होंगे तो बराबर तो होंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या कह सकते हैं बच्चा, लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो आपका एंगल है DOA वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा COB के। कैसे, क्योंकि ये विमुख कोण है, ठीक है। विमुख कोण का मतलब, विपरीत कोण का मतलब आपका क्या होता है, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उनका जो फेस अपोजिट रहता है, उनका जो मुख आपका विपरीत रहता है, उनको हम विमुख कोण कहते हैं, और विमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चा, AAS के हिसाब से दो कोण एक भुजा बराबर हो गए बच्चे, तो AAS के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब दोनों कोण
क्या हो जाएंगे बच्चा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब होगा बच्चा कि इनकी बाकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और बाकी कोण भी बराबर होंगे। तो हमें कोण तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ भुजा करना है। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि यहाँ से AO जो है वो OB के बराबर हो जाएगी, जो हमें प्रूफ करना था। समझ आया बच्चा? जल्दी यस से मैम। बताओ। ओके, क्या नहीं आया बच्चा, पूछो पूछो। बताओ क्या नहीं समझ आया, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले मुझे बताओ क्या नहीं समझ आ रहा। कुछ भी नहीं? कुछ भी मतलब क्या नहीं? क्या कब लिखना बच्चा? देखो मैं आपको रिपीट करती हूँ, जब हम सर्वांग सम प्रूव करते हैं तो हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, 3 चीजें क्या क्या चाहिए होती है, मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर देखो क्या क्या चाहिए होती है, या तो हमें 2 भुजा चाहिए होगी और उनके बीच का कोण। ठीक है, और या फिर हमें क्या चाहिए होता है, तीनों भुजाएं। बच्चे ट्राई तो करो समझने की। ठीक है, और या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमें चाहिए होता है कि आपके 2 कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो। ठीक, यही तीनों कंडीशन है, बाकी भूल जाओ। सिर्फ आपको क्या करना है कि हमें जब भी त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव करना है तो हमें 3 कंडीशन चाहिए होगी, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, ठीक है, या 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, या तीसरा हमें क्या चाहिए होता है बच्चे कि 2 कोण उन दोनों त्रिभुज का बराबर हो जाए और एक भुजा बराबर हो जाए। ठीक है, ये तीनों ही चीजें हम क्या कर सकते हैं, तीनों चीजें हमें से एक भी मिल जाए तो हम सर्वांग सम कह देते हैं। सर्वांग सम का सीधा सीधा मतलब है कि दोनों कोण बराबर हैं या एक जैसे ही हैं, बस उसकी सिचुएशन अलग है, उसको रखा अलग तरीके से गया है, लेकिन वो बराबर ही है। ओके, तो जब वो बराबर हैं तो उसके जो अन्य कोण होंगे और अन्य भुजाएं होंगी वो भी तो बराबर होंगी ना बच्चा, होंगी क्या नहीं? तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इन तीनों कंडीशन से प्रूव कर देते हैं कि सर्वांग सम है, उसके सामने का या उसकी तरह दिखने वाली जो भुजाएं हैं, अन्य भुजाएं हैं, अन्य कोण हैं, उनको हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? जल्दी से बताओ, इतना समझ आया कि क्या मतलब होता है, करते कैसे? फिर तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा, फिर मैं उस हिसाब से समझाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा आप लोग क्या नहीं समझ पा रहे हो। बताओ क्या नहीं समझ आ रहा, कोई भी अपना माइक ऑन करके बताओ क्या नहीं समझ आ रहा। मैम स्लो से ही समझ नहीं आया कुछ। शुरू से मतलब बच्चा, ये हमने मतलब ये नहीं, ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया पूरा। ये एक बारी और समझा देती, दोबारा रिपीट। यस मैम, ये दोबारा रिपीट कर दो एक बार। यस मैम रिपीट ओके, रिपीट। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। देखो क्या बताया मैंने, इसको रिपीट ही कर देते हैं। वन सेकेंड वेट कर लो, एक सेकेंड बच्चा, बोर्ड क्रैश कर गया। एक सेकेंड वेट करो बच्चे। जी क्या हुआ? अच्छा बोर्ड क्रैश कर गया, एक सेकेंड वेट कर लो, मैं दोबारा रीसेट कर रहा हूँ। लग रहा। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड बोला ना, एक सेकेंड वेट कर लो बच्चा। एक सेकेंड वेट करेंगे बच्चे, बोर्ड शेयर हो रहा है, हो जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं।
ओके बच्चे, ओके ओके, दिख रहा है, ठीक है। चलो बच्चे आगे देखते हैं। बच्चा क्या हम बात कर रहे थे, मैं आपको शुरू से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सर्वांग सम के बारे में। सर्वांग सम का क्या मतलब होता है बच्चा, एक साथ दिखने वाला। ओके, ठीक है, क्या बोला मैंने बच्चा, सर्वांग सम का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। जैसे अगर हम बात करें कि आपको 2 ग्लास लेने हैं, वो सर्वांग सम या उनको एक जैसा कहना है, तो आप क्या कहोगे कि उसकी ऊंचाई बराबर होनी चाहिए और उसकी जो चौड़ाई है वो बराबर होनी चाहिए। इतना समझ आया बच्चा। जब हम क्या करते हैं, सर्वांग सम प्रूव करते हैं, मतलब दोनों ग्लास समान है। सर्वांग सम का क्या मतलब होता है बच्चा, समान है। ठीक, तो अगर हम 2 ग्लास की बात करें और हमें कहना है कि वो सर्वांग सम है, समान है, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले देखोगे कि उसकी ऊंचाई कितनी है। ये देखोगे ना बच्चे कि दोनों की ऊंचाई बराबर है कि नहीं। अगर इनकी ऊंचाई बराबर नहीं होगी तो ये सर्वांग सम तो हो ही नहीं सकते ना, एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। ओके, और दूसरा आप क्या देखोगे कि इसकी जो चौड़ाई है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, अगर हम ये दोनों चीज देख लें तो हम कह सकते हैं ना बच्चा, ये जो ग्लास है दोनों वो कैसे हैं, एक जैसे हैं। इतना समझ आया। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चे, दूसरी चीज अगर हम बात करें गोलाई की, ठीक है, या हम बात करें वृत्त की, वृत्त समझते हो, अगर हमें इन दोनों वृत्त को कहना है कि ये एक जैसे है तो हम क्या करते हैं कि इनकी त्रिज्या समान है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी समान है। ऐसे ले लो कि यहाँ पर ये दोनों समान है, या अगर आप त्रिज्या जानते हो तो त्रिज्या का मतलब होता है सेंटर से किसी भी यहां तक की दूरी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर 2 वृत्त की त्रिज्या समान है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वृत्त भी समान होंगे। इतना समझ आया बच्चा। जब हमें वृत्त को कंपेयर करना होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरा हमें नापने की जरूरत नहीं है, लेकिन त्रिज्या समान हो जाए, या फिर एक कोने से दूसरे कोने की, जिसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, ये त्रिज्या का जो दुगना होता है, ये दोनों बराबर हो जाए तो भी हम क्या कह सकते हैं कि वृत्त बराबर हो जाएगा। समझ आया बच्चा। सेम अगर हम बात करें त्रिभुज में, ठीक है, अगर हम त्रिभुज में बात करें तो हमें पूरा नहीं देखना होता, सिर्फ हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं जिससे हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज समान है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, सिर्फ हमें तीन चीजें पता हो तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समान है, एक जैसे हैं, बाकी सारी चीजें ही बराबर होंगे। ठीक है, ओके बच्चे। अब 3 चीजें वो कौन कौन सी है, अगर हम कहें कि ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो एक बात बताओ मुझे, जब भुजाएं बराबर है तो भुजाओं के हिसाब से तो कोण आते हैं ना बच्चा। नहीं, अभी उस पर जा ही नहीं रहे हम। अगर मैं ये तीनों भुजाओं की बात करूं तो भुजाएं बराबर तभी हो सकती ना, इनके बीच का एरिया सेम, या इनका जो भी स्पेस है इसके बीच में जो भी जगह है वो बराबर ही होगी ना, तभी तो आपकी ये भुजाएं बराबर है। जब जगह बराबर है तो हम ये भी कहेंगे ना कि इनके कोण बराबर ही होंगे। ठीक है, तो हम चाहे कोण के बारे में लिखें ना लिखें, लेकिन अगर आपकी भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण बराबर होंगे ही। ओके, तो इसी को हमने एक सर्वांग समता का नाम दिया है, जिसको हम कहते हैं SSS, मीन्स भुजा भुजा भुजा। आप नॉर्मल कॉमन सेंस से कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि अगर तीनों भुजा, 2 त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनका जो कोण बनते हैं, ठीक है, उन दोनों त्रिभुज में जो कोण बनते हैं वो भी बराबर ही होंगे। समझ आया बच्चा। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनमें जो 3 कोण बन रहे हैं वो भी बराबर होंगे, क्योंकि
जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों के दोनों त्रिभुज भी समान होंगे। जब त्रिभुज समान हुए तो हम नहीं कह सकते कि उसका जो कोण है वो बराबर होगा। जैसे हम यहाँ कह सकते थे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो हमारा वृत्त भी बराबर ही होगा। सेम अगर हमारी तीन साइड आपस में बराबर है, तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उसका मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज समान होंगे, और समान का मतलब है उसके हर एक कोण भी आपस में बराबर होंगे। इतना समझ आया बच्चा? जल्दी से बताओ, इतना समझ आया तो मैं दूसरे पे बढ़ू। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम बात करते हैं बच्चा, ओके, दूसरे की हम बात करते हैं SAS की। मान लो दो त्रिभुज दिए गए, एक यहाँ हमने एक रेखा बनाई, यहाँ पर एक रेखा बनाई, यहाँ पर एक रेखा बनाई, बराबर की एक रेखा बनाई। ठीक, तो जब ये वाली रेखा इसके बराबर है, ये वाली रेखा इसके बराबर है, और इनका कोण भी बराबर है, मीन्स जो दो भुजाएं हैं वो इसी तरह से, दोनों इसी तरह से, तो इनके बीच का ये वाली जगह भी तो बराबर ही होगी ना। समझ रहे हो? अगर ये कोण, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इनके बीच की, मान लो ऐसे बना लो, तो इतना अगर तुम रखोगे तो इसके बीच की जगह थोड़ी ना चेंज होगी, होगी क्या? नहीं। तो यहां से भी तो इनडायरेक्टली यही आ रहा ना कि जब बीच का कोण बराबर होता है और साइड की भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके बीच का एरिया भी समान रहता है, उनके बीच का जो स्पेस होगा, जो आपकी जगह होगी, वो भी समान होगी। तो समान होने का क्या मतलब है बच्चा? कि ये दोनों त्रिभुज ही समान होने चाहिए, और समान को ही तो हम सर्वांग सम कहते हैं ना बच्चे। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर दिया गया है, तब भी ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम या फिर समान कह सकते हैं। ओके, और जब समान कह सकते हैं तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि समान का मतलब तो यही हुआ ना बच्चा के जो भी चीजें हैं, जो भी कोण है, जो भी भुजाएं हैं, वो आपस में बराबर होगा। यहां तक समझ आया बच्चा? जल्दी से बताओ, इतना समझ आया? ओके, क्या नहीं समझ आया यहां तक? अब एक बात बताओ, अगर मैं एक भुजा लू बराबर, यहाँ की भुजा लू बराबर, इसको हम समान कोण पे रख रहे हैं, ठीक, एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा, ठीक, जब हम समान कोण पर समान भुजाएं रख रहे हैं तो इसके अंदर जो भी एरिया आएगा वो भी तो समान ही आएगा ना बच्चा। अरे सारी चीज समान नहीं है, हमें ये दिया गया है, ठीक है, कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तीन चीजें हमें दी गई हैं जिसके हिसाब से हम SAS कहते हैं, और इसके हिसाब से, क्योंकि SAS समान था, इसके हिसाब से हम क्या कहते हैं कि जो आपके दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो जाएंगे। सारी चीजें आपको दी नहीं गई हैं, सिर्फ तीन ही चीजें दी गई हैं जिससे हमने प्रूव किया कि ये दोनों त्रिभुज समान है, और समान है तब जाके सारी चीजें बराबर हुई है। ठीक है, आप उल्टा समझ लो, क्या दिया गया है? तीन चीजें हमें दी गई हैं, तीन चीजों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों जो त्रिभुज है वो समान है, और समान है तो बाकी चीजें जो नहीं दी गई हैं वो भी समान ही होंगी। ओके, अब समझ आया? सारी चीजें नहीं दी गई हैं, सिर्फ तीन ही चीजें दी गई हैं। लास्ट वाला मैंने आपको क्या बताया था कि दो त्रिभुज है जिनकी एक भुजा बराबर है, मान लो ये भुजा बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। अब एक सीधी भुजा है, उस पे एक यहां से कोण बन रहा है, एक यहां से कोण बन रहा है, और वो एक ही जगह पे मिल रहा है। ठीक, जब कोण बराबर है, उनके बीच की भुजा बराबर है, तो वो जहां मिलेंगे वो कॉमन पॉइंट ही होगा ना बच्चा। ठीक है, लॉजिक से समझो कि अगर ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये भुजा भी आपस में बराबर है, तो ये जहां मिल रहे होंगे ये वाली भुजा भी बराबर होगी ना बच्चा।
लॉजिक के हिसाब से, लेकिन हमें ये लिखना नहीं है, हम क्या प्रूव करते हैं, इसी लॉजिक के हिसाब से कह सकते हैं कि जब दो कोण एक भुजा बराबर दिया जाता है तो कोण जो होते मतलब जो आपके त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और सर्वांग सम होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समान है, और समान है तो इसकी ये वाली भुजा भी बराबर होगी, ये वाली भुजा भी बराबर होगी, और इसका जो बचा हुआ कोण है वो भी बराबर ही होगा। समझ आया? अच्छा आप बताओ, समझ आया कि अभी भी बिल्कुल नहीं समझ आया? बच्चे या तो फिर आप अब तुम माइक ऑन करके पूछ लोगे क्या नहीं समझ आया, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या नहीं समझ आया होगा। जी एक बार दोबारा समझा दो सब कुछ शुरू से। ये थोड़ा करवा दो। मैं समझा दूंगी बच्चे, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखो यहाँ पर हम बता देते दोबारा कि देखो मैंने क्या बताया। जरूरी है मैम, क्वेश्चन तो 1-2 दिन बाद भी हो जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, त्रिभुज की हम बात करते हैं, आई थिंक सो त्रिभुज की हम जब बात करते हैं बच्चा, तो हम दो त्रिभुज को तभी समान कह सकते हैं जब उसमें क्या रहता है, जब उसमें या तो तीन भुजाएं बराबर हो, ठीक है, या फिर आपके दो कोण एक भुजा बराबर हो, ठीक है, या फिर आपका क्या रहता है, दो भुजा एक कोण बराबर रहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं दो त्रिभुज को बराबर कहने के लिए। जैसे अगर हमें दो त्रिभुज को बराबर कहना है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली भुजा अगर इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा आपके इसके बराबर है। तीनों चीज बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, मैसेज करने में ध्यान मत दो। देखो मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ ये। तो बच्चे हम क्या कह रहे थे, अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आपका क्या होता है कि ये दोनों त्रिभुज को हम समान कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम ग्लास को बराबर कहना चाहते हैं तो क्या कहते हैं कि उसकी ऊंचाई बराबर होनी चाहिए और उसका जो भी आपकी गोलाई है या आप उसको चौड़ाई कह सकते हो वो बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपसे दोनों ग्लास बराबर होंगे। ठीक है बच्चा, यहाँ पे ध्यान दे लो, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, फिर मैं रिपीट नहीं करूंगी अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज भी समान होते हैं। समान का मतलब है कि इसके सारे के सारे आपका क्या होगी, जो कोण है वो भी बराबर होंगे। ओके, आप नॉर्मली बना के देख लो कि पहले हम दो त्रिभुज बना रहे हैं, इसका एक नीचे का आधार बनाया, इस 5 का बनाया, ये 5 का बनाया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ भी 5 का बनाया, यहाँ भी 5 का बनाया, ठीक है, फिर यहां से हम चले तो ये भी हमने 5 का बनाया, ये भी 5 का बनाया। अब तुम मेजर करके देख लेना, ये कोण बराबर ही आएंगे। और इतना सब ना करने के ही बचने का हमारा उपाय है कि अगर तीन आपकी क्या बराबर होंगी, तीन भुजाएं बराबर होंगी तो उसके कोण भी बराबर ही होते हैं। ये पहली सर्वांग सम होती है। ठीक है बच्चा, ट्राई तो करो। आप पहले से ये सोच के बैठ जाओगे कि हमको ये नहीं समझ आता है तो फिर नहीं समझ आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर तुम लोगों ने ये सोच रखा होगा कि ये चैप्टर टफ है, ये मुझे नहीं आता, तो फिर बहुत मुश्किल है, वरना ये चैप्टर सबसे आसान है, आप सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा, दूसरी हम क्या बात करते हैं कि अगर ये वाला कोण इसके बराबर दिया गया, ठीक है, ये वाला जो भुजा है वो इसके बराबर दिया गया, ये वाली भुजा इसके बराबर दिया गया, मीन्स जब भी आप नॉर्मली बना के देख लो, दो त्रिभुज बना रहे हो, एक बराबर बराबर हमने क्या बनाए, भुजा बनाए, दूसरे हमने क्या करा, यहाँ पर बराबर बराबर भुजा बनाए, इनके बीच का कोण भी बराबर है, तो इस तरह से बनेगा ना बच्चा। तो अब अगर हम इसके एंड देखें, इसके अंत बिंदु देखें, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे। देखो, जब हमने एक ही साइड से बनाई है, एक ही कोण पर दोनों भुजाओं को बनाया है, तो इनके बीच का जो अंतर आएगा, इनके
जो कोणों का अंतर आएगा वो भी समान होगा ना लॉजिक के हिसाब से। वही तो ये सर्वांग समता कहती है कि हमको लॉजिक नहीं लगाना, कहीं भी आपका क्या हो गया। हाँ, देखो अंतर क्या है कि चीजें अलग अलग दी गई हैं। तीनों भुजाएं दी गई हैं तो पहली वाली सर्वांग समता लगाते हैं। दो भुजाएं एक कोण दिया गया तो अलग सर्व समता लगाते हैं। और अगर दो कोण एक भुजा दिया गया तो अलग। अंतर कुछ नहीं है, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि त्रिभुज बराबर है, ठीक, और त्रिभुज बराबर कहने के हमारे तीन अलग अलग तरीके हैं कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तब भी हम यही कह रहे हैं कि त्रिभुज ही बराबर है। अगर हम कह रहे हैं कि दो कोण एक भुजा बराबर है, तब भी त्रिभुज ही बराबर है। और अगर हम कह रहे हैं कि दो भुजा और इनके बीच का कोण बराबर है, तब भी कहने का मतलब यही है कि उनके त्रिभुज या वो दोनों त्रिभुज ही बराबर है। ठीक है, सेम एक ही बात आप कहना चाह रहे हो, अलग अलग ढंग से कह रहे हो कि तीन भुजा बराबर है तब भी त्रिभुज बराबर है। जब दो कोण एक भुजा बराबर है तब भी त्रिभुज ही बराबर है, और दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है तब भी आपका त्रिभुज ही बराबर है। ओके बच्चे, एक ही चीज कहने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग रूल से हम प्रूफ करते हैं, लेकिन एट द एंड हमारा मकसद यही है कि हमको सर्वांग सम प्रूव करना है, समान प्रूव करना है कि त्रिभुज समान है। ओके, और त्रिभुज समान कब हो सकते हैं, या तो उनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, या फिर दो कोण और एक भुजा बराबर हो, या फिर दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर हो। ठीक है, हमें पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें देखो समान हम कब कह सकते थे, जब तीनों कोण और तीनों जो आपकी भुजाएं वो बराबर हो। लेकिन अगर हमें इतना भी मिल जाए, ठीक है, अगर हमें ये भी मिल जाए कि तीनों भुजा बराबर है, तब भी त्रिभुज समान ही होंगे। जब दो कोण और एक भुजा मिल जाए तब भी त्रिभुज समान ही होंगे, और जो दो भुजा और उनके बीच का कोण मिल जाए तब भी हम यही कहेंगे कि त्रिभुज समान है। अब समझ आया? चलो अब क्वेश्चन करते हैं बच्चा, अब दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चा। मैं रिकमेंड करूंगी बच्चे, अभी भी कोई डाउट हो तो एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग ये अवेलेबल होगी, उसके बाद मुझे पिन कर देना, कहाँ भी नहीं समझ आया होगा मैं मैसेज का आंसर दे दूंगी आपके। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, अभी फिलहाल हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन बताएंगे। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, देखो क्या दिया गया है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, एबीसीडी। सबसे पहले ट्रायंगल देखो कौन कौन सा प्रूफ करना है, तो ये वाला ट्रायंगल है एक, तो ठीक है, ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है। हमें स्टार्टिंग से बता रहे हैं, द्वारा बता रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से, त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज लेना है हमें एबीडी। ठीक, इन्हें हमें क्या प्रूव करना है, सर्वांग सम। सर्वांग सम का क्या मतलब है, समान। तो वैसे तो समान होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों कोण बराबर होने चाहिए, और तीनों आपके क्या बराबर होने चाहिए, तीनों आपके भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आई नो बच्चा मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसको छोटा करने के लिए हमने क्या कहा था कि अगर तीन भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज बराबर है। ठीक है, और अगर हमारे दो कोण एक भुजा भी बराबर हो जाएगी तो हम क्या कह देंगे कि जो त्रिभुज है वो बराबर है। या फिर अगर हमारी दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर हो जाए तब भी हम क्या कह देंगे कि वो दोनों त्रिभुज बराबर। अब हमें इन्हीं तीनों में से देखना है कि क्या मिल सकता है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि एक भुजा तो बराबर दे ही रखी है, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है कि एक कोण बराबर दे रखा है, और तीसरी भुजा हमें सीधे सीधे दिख रही है कि ए बी इस वाले में भी आ रही है और इस वाले में भी आ रही है। मीन्स हमें क्या मिल गया, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण मिल गया ना,
तो हमने क्या कहा था, इन तीनों में से अगर हमें एक भी मिल जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि त्रिभुज समान हो जाते हैं। मिल गया ना, एक क्या मिल गया, एक कोण मिल गया ए सी ए बी, और ये किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर है, क्योंकि दिया गया था समद्विभाजित करते बराबर बराबर भागों में बांटते। दूसरा हमें क्या मिल गया था, एक भुजा मिल गई थी, हाँ तीसरी वाली भुजा है बीच वाली। ओके चलो, और जो आपका तीसरा जो बराबर दे रखा था ए सी जो था वो ए डी का था। मिल गया ना बच्चे, तीनों अगर हमें मिल गए तो हम क्या कह सकते हैं कि भुजा, ये देखो यहाँ से भुजा, उसके बीच का कोण और भुजा इसी रूप में है ना बच्चा, भुजा कोण और भुजा ऐसे एस लगा सकते हैं कि इसके सर्वांग समता के हिसाब से दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा, क्या हो जाएगा, अगर हमें तीन चीजें मिल गई, देखो तीन में से अगर एक भी मिल जाता है तो हम बराबर कह देते हैं, तो हमें मिल गई तीन चीजें तो हमने बराबर कह दिया। अब बराबर का क्या मतलब है बच्चे, कि बची हुई भुजाएं भी बराबर होंगी और बचे हुए कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर तो एक ही भुजा बची है ना बच्चा, इसमें क्या बचा है, बीसी बचा है, और इसमें क्या बचा है, बीडी बचा है। तो हम क्या कहते हैं कि बीसी और बीडी बराबर होगी। यही तो पूछा गया था कि बीसी और बीडी क्या होगा, तो हमने कहा कि ये वाली भुजा ये इसके बराबर होगी, क्योंकि त्रिभुज में तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर होगा और तीनों कोण के बराबर होंगे। क्या आप समझ आया बच्चा ये क्वेश्चन? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सॉरी ओके चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो एटलीस्ट समझ तो आया। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आपको जल्दी से बता देते हैं, हमने करवा दिया है लेकिन समझ नहीं आया था तो मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो क्या दिया गया, यहाँ पर भी हमें वही देखना है। सबसे पहले देखो हमें प्रूफ क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा सुन लो, इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखना होता है कि हमें त्रिभुज कौन से लेने। बहुत सारे त्रिभुज बन सकते हैं, ये वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें त्रिभुज चाहिए कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या बराबर दिया गया है और क्या बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखो त्रिभुज हमें क्या चाहिए, ए बी डी, ये आपका त्रिभुज चाहिए एक तो, ठीक है, ये मैं आपको मार्क कर रही हूँ। एक तो हमें ये त्रिभुज चाहिए और दूसरा त्रिभुज कौन सा चाहिए बच्चा, ये जो मैं ब्लू मार्क कर रही हूँ ये वाला त्रिभुज चाहिए। दिख रहा है ना बच्चा, हमसे प्रूव भी करने को यही कहा गया है, मीन्स हमें ये त्रिभुज चाहिए। अब इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखो तो ये जो ए बी है वो इस तरह वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस तरह वाले में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है वो इस तरह वाली त्रिभुज में भी आ रही है, ए बी जो है एबीसी में भी आ रही है। इतना समझ आ रहा बच्चा? तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई कि ए बी और ए बी तो कॉमन है, एक ही है, तो बराबर तो होगी ही ना, कितनी भी हाइट हो बराबर ही होगी। दूसरा हमें क्या दिया गया था कि जो एडी है, ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये वाला इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, ये वाला इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो हमने क्या कहा बच्चा कि जो आपका एडी है वो बीसी के बराबर है, ऐसा दिया गया है। अब तीसरी चीज बची है, तीसरी चीज हमें क्या दिख रही है बच्चा कि ये इस वाले त्रिभुज का ए बी डी वाले त्रिभुज का कोण ए बी सी वाले त्रिभुज के कोण बी के बराबर है। देखो ये वाले कोण में ये वाला बराबर है, ये वाले त्रिभुज में ये बराबर है। तीसरी चीज मिल गई बच्चा हमें, क्या मिल गई कि जो आपका बी ए डी था वो बराबर हो गया आपके एंगल ए बी सी के। तीन चीजें मिल गई बच्चा, ये और इसके बीच का कोण। यहाँ पर भी देखो ये इसके बीच का कोण। अब लगा सकते हैं जब हमें दो साइड और उसके बीच का कोण बराबर मिल जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, एस ए एस सर्वांग समता के हिसाब से ये दोनों जो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएंगे, वो सर्वांग सम हो जाएंगे या फिर समान हो जाएंगे। समान का मतलब समझते हो कि इनकी बाकी चीजें भी आपस में बराबर ही होंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीज बची है। पहला तो हमारा एसी बचा है और बीडी बचा है। देखो इसको हमने कहीं भी नहीं लिखा था ना बच्चा कि बीडी और एसी बराबर है। तो जब ये दोनों आपके क्या हो गए, त्रिभुज बराबर हो गए, तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि एसी जो है वो बराबर हो जाएगा बीडी के। ओके,
दूसरा हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि जो बचा हुआ कोण है, ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और सेम बच्चे हम इस कोण के लिए भी कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज का ये जो कोण है, ये जो दिया नहीं था, पूरा वाला दिया था इस वाले त्रिभुज के लिए, ये इस वाले त्रिभुज के लिए आधा है ना बच्चा, तो ये वाला जो है वो इस वाले के आधे के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा यहाँ पर ध्यान दो कि जो आपका एंगल है BAC वो किसके बराबर हो जाएगा, ABD के बराबर हो जाएगा सर्वांग समता के हिसाब से, क्योंकि सभी ही बराबर होते हैं दो सर्वांग सम त्रिभुज में। इतना समझ आया बच्चा? जिनको नहीं समझ आया था, आप समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ओके ओके ओके, चलो फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बस हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, रूल हमेशा याद रखो। सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें प्रूफ कौन सा करना है। अगर हमें ये पता चल गया ना कि त्रिभुज कौन सा लेना है, आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। फिर तो हमें तीन चीजें ढूंढना है ना, चाहे वो तीनों भुजाएं हो, चाहे दो भुजा एक कोण हो, दो कोण एक भुजा हो, बस हमें तीन चीज तो ढूंढनी है। पहले हमें लेना है कि बराबर ढूंढना किस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देखेंगे क्या दिया गया है, ये वाली इसके बराबर दी गई है, ठीक है। और AB को समद्विभाजित करता, मतलब AB के जो दो भाग है, दो ही भाग है ना बच्चा, यहाँ यहाँ और यहाँ, हाँ, तो आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों बराबर प्रूव करना है, समद्विभाजित करना है बच्चा। अब यहाँ हमें दो चीजें तो पता, अगर हम कौन से त्रिभुज में ले, देखो ये BO इस वाले त्रिभुज में आ रही है तो एक तो हमें ये लेना पड़ेगा, और AO जो है वो इस वाले त्रिभुज में आ रही है तो एक हमें ये त्रिभुज लेना चाहिए, ठीक। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि हमें त्रिभुज कौन कौन सा लेना है, DAO, और दूसरा त्रिभुज हमें कौन सा लेना है, OBC। इतना पता चल गया बच्चा, क्योंकि ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में आ रही है, ये वाली इसमें आ रही है, तो दो ट्रायंगल तो हमें ये दोनों लेने। अब हमें तीन चीजें ढूंढनी। जब हमें ट्रायंगल का पता चल गया, अब तो हमें सिर्फ चीजें ही ढूंढनी है ना बच्चा। तीन चीजें कौन कौन सी, BC आपका बराबर दे रखा है AD के, इतना दे रखा कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब B जो है बच्चा वो A के बराबर है, जो B है वो किसके बराबर है, A के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 अंश है। जब दोनों ही 90 अंश है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, तो आपका दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अब तीसरी चीज बची, देखो या तो हमें एक क्या मिल जाए, एक भुजा मिल जाए, या फिर एक कोण मिल जाए, क्योंकि तीनों भुजा तो मिल नहीं सकती, एक कोण हमें पहले से मिल गया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, या तो एक भुजा बराबर मिल जाए, या फिर हमें क्या मिल जाए, एक कोण बराबर मिल जाए। भुजा तो कहीं से बराबर मिल नहीं रही, दी नहीं रही है, एक तो हमें प्रूव ही करनी है और दूसरे के बारे में कुछ दी नहीं गया। तो हम क्या देखेंगे, कोण के बारे में। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो इनके जो विमुख कोण होते हैं, मतलब विपरीत वाले जो कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। याद है बच्चा, जब हमने रेखाखंड और कोण पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जब दो रेखाएं आपस में किसी स्थान पे मिलती हैं, काटती हैं, तो इनके विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं ना बच्चा कि इसका DOA किसके बराबर होगा बच्चा, ये आपका बराबर होगा BOC के, ठीक है। क्या DOA जो है वो किसके बराबर होगा, इसके, क्योंकि ये दोनों विमुख कोण हैं और विमुख कोण हमेशा ही बराबर होते हैं, ओके। अब यहां से जब हमें ये पता चल गया तो अब हमें क्या मिल गया, दो कोण बराबर होगा, एक भुजा बराबर होगा, मिल गया ना तीन चीजें हमें। तो अब हम क्या कह सकते हैं, AS के हिसाब से, दो कोण एक भुजा के हिसाब से, ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या प्रूव हो गए, सर्वांग सम प्रूव हो गए। हाँ, यस, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ही आपके क्या प्रूव हो गए, सर्वांग सम प्रूव हो गए। और सर्वांग सम प्रूव होने का तो मतलब यही है ना बच्चा कि इसकी सारी भुजाएं इसके बराबर होंगी और इसके कोण भी इसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर कौन सी भुजा बची है,
ये वाली भुजा बची है बच्चा और ये बची है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चा कि जो आपका बीओ है और ये जो कोण है मतलब एओ है ये भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि सर्वांग सम का मतलब क्या है बच्चा, दोनों त्रिभुज बराबर है और दोनों त्रिभुज बराबर है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इसकी भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, पर ये तो हमसे पूछा नहीं गया, सिर्फ इतना ही पूछा गया है, तो हम सीधा सीधा कह देंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। ठीक है बच्चे, समझ आया इतना? ओके, चलो फिर आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हम जी 3 मिनट लग गए। कोई बात नहीं बच्चा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ओके मैम। ज्यादा देर नहीं लगेगी, एक क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सबसे पहले बच्चा वॉइस नहीं आ रही है, आप बस जल्दी से सुन लो क्या दिया गया है। आप सबसे पहले देखो त्रिभुज कौन सा प्रूव करना है, तो एक ये वाला त्रिभुज हमें लेना है और दूसरा हमें त्रिभुज लेना है ये, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज हमें लेना है और दूसरा त्रिभुज हमें लेना है ये वाला, ठीक, इनको सर्वांग सम करना है। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी जो है वो आपको सर्वांग सम प्रूफ करना है, कौन से सी डी ए से। अब यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ हमें क्या दिया है, देखो क्या दिया गया है कि ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, बच्चा जल्दी से सुन लो, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, इतना दिया गया है, और ये दे रखा है कि सी दोनों में आ रही, तो ये तो हम सबसे पहले लिख ही लेते हैं कि सी इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब दो पैरेलल रेखाओं को एक रेखा काटती है तो इसके जो अंतःभिमुख कोण होते हैं, मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। जल्दी से बताओ बच्चा, जब दो पैरेलल रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो कोण होते हैं, अंतःभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं कि नहीं? यहाँ पर भी तो यही हो रहा है। देखो ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है तो पैरेलल है ना, है। अब जब ये पैरेलल है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी, और जब तिर्यक रेखा हो जाएगी तो इस हिसाब से ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए ना बच्चा। देखो अगर आपका क्या है, ये पैरेलल रेखा इसके, ये आपकी तिर्यक रेखा है, इस हिसाब से ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए ना बच्चा। हाँ ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोण डी ए सी जो है वो बराबर होगा आपका ए सी बी के, कैसे, अंतःभिमुख कोण के हिसाब से। ओके, अब सेम रूल हम दूसरे तरफ लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर P और Q तो वही दिया गया ना बच्चा, क्या दिया गया कि ये समांतर है इसके, जब ये समांतर इसके है और ये रेखा तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोण भी तो बराबर हो जाएंगे ना बच्चे। देखो ये दोनों अगर पैरेलल है, समान होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपका बी ए और सी जो है वो बराबर होगा किसके, डी सी और ए के। अब तीन चीजें मिल गई हमें, एक भुजा मिल गई, दो कोण मिल गए, तो ए एस के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं, वो आपके सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम ही तो हमें प्रूव करना था, तो क्या यही हमें प्रूव करना था, हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। समझ आया? बता दो बच्चे जल्दी से, आप इसको ट्राई कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपसे ना हो मुझे मैसेज कर देना, मैं सोल्यूशन भेज दूंगी आपको। बेसिक